गर्मी, जी हाँ, दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है और पारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस गर्मी को मात देने का एक ही तरीका है कि आप कूल चीजें करें, खाएं और देखें। जैसे कि ये बहुत ही कूल प्रोग्राम जो हम हर रोज ले आते हैं आपके लिए, छोटे पर्दे की दुनिया के बारे में तमाम खबरें लेकर आता है। और कौन सा जनाब, यही सास बहू और साजिश। नमस्कार, मैं हूँ अदिति अरोरा सावंत। तो चलिए बहुत ही कूल से सफर पर निकल पड़ते हैं। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं। सास बहू और साजिश में आज देखिए, स्मृति बजाए सीटी, हीर छाने पूड़ी, छोटी बहू मांगे चुटकी भर सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू। भाई कहते हैं कि जब तक एक नई नवेली दुल्हन की हाथों की मेहंदी नहीं छूटती, उससे कोई काम नहीं कराया जाता। लेकिन हमारी बेचारी हीर, हाय, उसकी तो किस्मत में ही कुछ और है। जी हाँ, जिस तरह लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, उन्हें हाँ पापड़ तो नहीं, पूरियां बेलनी पड़ रही हैं, और वो भी उनके प्रेम की वजह से। देखिए किस तरह अपनी हीर लगी हुई है पापड़, पूरियां बेलने। पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। ये बात जब देसी गर्ल हीर को समझ आई, अपने हाथ से बेलकर प्यार से प्रेम के लिए उसने पूड़ी बनाई। सुनो भाई, किस्सा सुनो जुनेजा परिवार की बहुरिया का। रसोई में पूड़ी बनाकर चाहकर भी वो प्रेम को प्रेम से पूड़ी ना खिला पाए। कैसे भाई, इसके लिए तो आपको ये कहानी देखनी होगी। कहते हैं प्यार में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्यार में पूड़ियां बेलें और थोड़ी सी जलेबियां भी बनाएं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको खाना वाना बनाना आता है कि नहीं, घर की देखभाल कर पाएंगी कि नहीं। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। मैं जो बनाऊंगी तो मैं खाना पागल हो गया मैं। चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। बेलो बेलो, यस यस, दैट्स राउंड। गोल रोटियों का न्यू डेफिनेशन। कोई कटोरी लाके तो काट के राउंड करेगी इसको। नाइस नाइस, नॉट बैड। सी ओवल राउंड। बेचारी प्रेम दीवानी हीर अपने प्यार के लिए पापड़ तो नहीं, पूरी बेलने को तैयार हो गई। लेकिन मस्तीखोर प्रेम अपनी मस्ती से बाज नहीं आए। बार बार लगातार वो हीर को रोकने टोकने का काम करते रहे और गोल गोल पूड़ियाँ बनाने की सलाह भी देते रहे। प्लीज भूल जाओ। पूड़ी तो अपने आप बन रही है, इसने क्या किया इसमें? वाह 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 वाह। सारी असलियत सामने आ रही है, सब कुछ पता चल रहा है ना, सारी पोल खुल रहे हैं। वेरी गुड। आज आया ऊंट पहाड़ ऊंट की नीचे। She made it. गोल गोल पूड़ियों के बाद प्रेम की नजर टेढ़ी मेढ़ी जलेबियों पर जा गिरी। तो बस उन्होंने नई नई दुल्हनिया को आदेश दिया, बनाओ जलेबी, अब तो कुछ मीठा खाने का दिल हुआ है। प्यारी बहू अभी जलेबी बनाने वाली है, संस्कार वाली जलेबी। चलो चलो बनाओ। चलिए, पूरी और जलेबी तो बन गई। अब था टेस्टिंग टाइम। पूरी और जलेबी तो खानी ही पड़ेगी प्रेम, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। आप उनकी मेहनत पर यूं ही तेल नहीं डाल सकते। लेकिन जनाब, इससे पहले कि प्रेम कुछ चखते कुछ चखाते, कायनात ने कुछ ऐसा इशारा किया कि प्रेम बाल बाल बच गए। एक क्वेश्चन नहीं, घर में तो जब खाना वाना बनाती होगी, मेंटेन करती होगी, तो कॉकरोच, चूहे, मच्छर, छिपकलियां, ये सब तो बचते नहीं होंगे? क्यों? गलती से तेरे खाने पे मुंह मारते होंगे तो मर जाते होंगे ना? ना प्रेम, अब ये मत सोचिए कि आप बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि अब आपको हीर की चाय चखनी पड़ेगी। आपने उन्हें चाय बनाने का चैलेंज क्यों दिया? बोलो बोलो। ओके, my lips, but I can talk like this. तो चाय बनाओ। नहीं, she can make. इसमें पानी में शक्कर मिलाया है। टेस्ट करो। You have to be finger on your lips. You're talking. You're not supposed to talk. This is how आप चाय को गिरने से बचाते हैं। चाय बनाना नहीं पता, लेकिन चाय डालना अच्छे से आता। चाय बनी, लेकिन इसे भी हीर प्रेम को नहीं पिला पाई। तो हीर ने सोचा अपने ससुराल वालों को ही पिला दूं, उनकी तारीफ ही मिल जाएगी। देखिए, आप ही देखिए क्या हुआ जब हीर चाय चखाने पहुंची सबके पास। सफाई से भरती।
जाइए सबको ले जाके बांटिए। उससे चाय बनाइए, कोई चखने को भी तैयार नहीं है। हाँ ये चिप देख लो, लोग कितना डरते हैं अदिति के हाथ की चाय के नाम से। हे भगवान, जुनेजा परिवार की तो दाद देनी पड़ेगी। कहते हैं जब तक नई दुल्हनिया की मेहंदी नहीं छूटती उसे रसोई में जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन यहाँ देखिए, हीर चाय, पूड़ी और न जाने क्या क्या बना रही है। और माफ कीजिएगा, प्रेम भी खूब साथ दे रहे हैं हीर को परेशान करने में। इसकी सजा भी मिली प्रेम को। बेचारे पूड़ी जलेबी खाए बिना ही पेट दर्द से कराहते रहे। देख देख के नजर लग गई। खैर, खाना पीना तो खूब हुआ, अब कुछ काम हो जाए। सीन भी कम इंटरेस्टिंग नहीं था। प्रेम सीन में वही करते नजर आए जो बिग बी ने बागबान में हेमा जी के साथ किया था। अरे भाई, डोरी बांधते हुए। प्रेम से हीर ने डोरी बंधवाई, लेकिन ये क्या, प्रेम इतने गुस्सा क्यों है? प्रेम, अब तो वो आपको पूड़ी खाने या चाय पीने के लिए नहीं कह रही है ना? खैर, अब लगता है प्रेम हीर से नाराज हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीर ने अपने ससुराल वालों से प्रेम की शिकायत कर दी हो? वेल, हो भी सकता है और नहीं भी। निशिमा जेटली, स्टार न्यूज, मुंबई। एक सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। रमेश बाबू जी नहीं, लेकिन अपनी राधिका ये एक चुटकी सिंदूर रमेश बाबू से नहीं, देव बाबू से मांग रही है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीरियल छोटी बहू की। और देखिए किस तरह राधिका की बहन विशाखा बिल्कुल तैयार नहीं है उनको एक चुटकी सिंदूर देने के लिए। और अपने देव बाबू है कि वो तो घड़ी की पेंडुलम की तरह झूमे जा रहे हैं। जी हाँ, टिंग टोंग राधिका और विशाखा के बीच में। मेरा पति दे दे मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारा पति नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो विशाखा? तू चुटकी सिंदूर लगाइए ना, चुटकी नहीं पूरा पैकेट लगा के आएंगे यार। एक उंगली तुम पकड़ो, एक उंगली तुम पकड़ो। मैं इधर भी रहना चाहता हूँ, मैं इधर भी रहना चाहता हूँ। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। दो हीरोइन एक हीरो, एक तरफ घर वाली तो दूसरी तरफ ना बाहर वाली नहीं बल्कि घर वाली ही। जी हाँ जनाब, देव दो बीवियों की उलझन में बुरी तरह से उलझ चुके हैं। एक है कि त्याग की मूर्ति बनी बैठी है और दूसरी है कि अपनी ही बहन के हक पर कुंडली मार कर बैठी है, हिलने का नाम भी नहीं ले रही। अब ऐसे में देव राधिका की जुदाई का गम दर्शकों को परेशान किए जा रहा है। तो भाई, अपने भावुक दर्शकों की कोमल भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम पहुंच गए मैडम राधिका के पास, उन्हें अपने हक के लिए जगाने के लिए। जागो राधिके, आखिर देव पति तो तुम्हारा ही है ना, फिर क्यों उसे अपनी बहन की झोली में डाल दिया? जाओ जाओ, जाकर बहन से अपने सुहाग की दुहाई मांगो, क्या पता उसका दिल पिघल जाए। वैसे तो आपने देखा होगा कि सीरियल में मैं हमेशा रोती रहती हूँ अपने पति के लिए। मुझे मेरे पति का अधिकार नहीं मिलता है, वो सम्मान नहीं मिलता है। पर आज मैंने बहुत ही हिम्मत करके मैं अपनी बहन के सामने खड़ी हूँ एंड आई एम प्लीडिंग हर कि प्लीज़ मेरा पति मुझे वापस दे दे। विशाखा, मेरा पति मुझे वापस दे दे। यार अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, इतनी जल्दी पति ले लेगी तो फिर मेरा क्या होगा? अभी मेरा पति सिर्फ मेरा है। नहीं, पति मेरा था, मैंने तुझे दिया, पर अब वापस दे देना। तेरा तो कैरेक्टर है ना दान करने का, तूने दान दे दिया, दान वापस नहीं मांगा जाता। देख यार, दान वापस मांग रही है। चलो, मैंने अपना पति से दान दिया, खुश रह। ओहो, बेचारी राधिका से तो अपना हक भी ठीक से मांगा नहीं जाता। विशाखा ने एक बार मना क्या कर दिया, तुरंत पिघल गई। लगी रहो राधिका बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार फिर से कोशिश करके देख लो, शायद कुछ बात बन जाए। मैं फिर एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बार पति नहीं दिया तो मैं छीन के लेकर जाऊंगी। विशाखा, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मैं किसी के साथ उसको डिवाइड नहीं कर सकती। डिवाइड करने को कौन बोल रहा है? तू पूरा दे दे। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मुझे पहले ये बताओ। इधर राधिका और विशाखा में मेरा पति सिर्फ मेरा है की लड़ाई चल रही थी कि बीच में आ गए इन दोनों के पति देव, हमारा मतलब है देव साहब। राधिका और विशाखा की नोक झोंक में असली मलाई तो देव के हिस्से में ही आ रही है ना। पति किसका है? अच्छा, तू बता किसकी साइड? मैं इधर भी रहना चाहता हूँ, मैं इधर भी रहना चाहता हूँ। ये स्मार्ट प्ले कर रहा है एक्चुअली तो। एक घड़ी का पेंडुलम बन गया, मैं ऐसे से करता हूँ।
स्वार्थ, प्रेम और त्याग के ताने बाने से बुनी हुई छोटी बहू की उलझी कहानी में हमारी इस पहल से आ गया एक नया ट्विस्ट। आखिर राधिका को अपने एक चुटकी सिंदूर की कीमत पता चल ही गई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अब मुझे क्या पता तुमने सिंदूर लगाया है, तो मुझे पता ही नहीं, तो मेरी को कीमत कहाँ से पता चलेगी। सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो विशाखा। चुटकी सिंदूर लगाई है ना, चुटकी नहीं पूरा पैकेट लगा के आई है यार। तो क्या देव और राधिका का मिलन हो गया? क्या विशाखा राधिका का हक लौटाने के लिए राजी हो गई? क्या छोटी बहू को मिल गया उसका सुहाग? अरे भाई जरा अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आराधना झा, स्टार न्यूज, मुंबई। सास बहू और साजिश में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सास बहू और साजिश।